हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 34 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट बच्चों इस वर्कशीट का सोशल साइंस हिस्ट्री और डेट है इस वर्कशीट की 15 Feb 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे डिवोशनल पार्ट 2 डिवाइन। ठीक है, तो ईश्वर से प्रेम किस प्रकार किया जाता था पहले के ज़माने में, तो वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है इसमें नाथपंथी, सिद्धास एंड योगी। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं हम प्लेस एंड पीरियड। तो ये कब और कहाँ से स्टार्ट हुए थे? नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुए थे अराउंड 12th सेंचुरी में। तो 12 सेंचुरी में ये स्टार्ट हुए थे। दे क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो रूढ़िवादी धर्म है, कन्वेंशनल रिलीजन मतलब रूढ़िवादी जो धर्म है, उसके जो भी विचार थे, एस्पेक्ट मतलब उसके जो विचार थे, उन्होंने उसका और विचार और एस्पेक्ट रिचुअल और जो उनके करने के तरीके थे उनको उन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज़ किया। और क्रिटिसाइज़ किस तरीके से किया? यूजिंग सिंपल एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। बहुत ही साधारण से अपने विचार रखकर उन्होंने जो रूढ़िवादी जो धर्म के जो उनके एस्पेक्ट और रिचुअल थे उनका उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट दे एडवोकेटेड द रिन्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने संसार को संन्यास का मार्ग दिखाया, मतलब वो कहते थे कि संन्यास लेना अच्छा होता है। नेक्स्ट टू देम द पाथ ऑफ साल्वेशन ले इन द मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। उन्होंने बताया कि जो मोक्ष का रास्ता ही है वही क्या एक सबसे बड़ी अल्टीमेट रियलिटी है, मतलब उस सबको मोक्ष का रास्ता प्रदान करना चाहिए। एंड रियलाइजेशन इज वननेस विद इट, और ईश्वर के साथ जुड़ना ही वही के एक सबसे बड़ा मोक्ष का मार्ग है। दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। उन्होंने कहा कि जो हमें अगर निराकार परम सत्य का चिंतन मनन करना चाहिए और उसके साथ क्या हमें योगासन, ब्रीथिंग और मेडिटेशन करना चाहिए, तभी हम अपने मन को और अपने बॉडी को शांत रख सकते हैं। Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become the popular force in the North India। तो जो उनका कन्वेंशनल रिलीजन था उसका उन्होंने क्या किया? क्रिटिसिज्म किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? डिवोशनल रिलीजन मतलब जो भक्ति का मार्ग है वो स्टार्ट हुआ था, और वो क्या धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर बन गया था। मतलब क्या थे? लोग रूढ़िवादी विचार को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ए फायर साइड गैदरिंग ऑफ एस्केटिंग, मतलब जो साधु संत है वो फायर के आसपास बैठे हुए हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। नेक्स्ट है द संत ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संतों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेस एंड पीरियड, तो कब और कहाँ की बात है? ये पंढरपुर और ये महाराष्ट्र का है। अराउंड 13 to 17 सेंचुरी, 13 से 17वीं शताब्दी के बीच की बात है ये। फेमस संत, उस टाइम के फेमस संत कौन कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सुखाबाई एंड चौकमिला। ठीक है, तो ये सभी क्या हमारे उस टाइम के फेमस संत थे। डाइटी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाइटी। डाइटी मतलब उस टाइम में किस भगवान को माना जाता था? लॉर्ड विठल, ए फॉर्म ऑफ विष्णु। जो विष्णु का एक फॉर्म है भगवान विठल को उस टाइम माना जाता था। सेंट्रल नोशन क्या था? पर्सनल गॉड रिसाइड इन द हार्ट ऑफ पीपल। उनका मतलब क्या लक्ष्य था उनका और क्या विचार उनके थे? वो मानते थे कि जो भगवान है वो सभी लोगों के दिल में बसते हैं। सॉन्ग्स वर रिटन इन द लोकल लैंग्वेज मराठी, और जो उनके सॉन्ग थे भगवान को लेके वो लोकल लैंग्वेज यानी कि मराठी में लिखे जाते थे। दिस संत पोएट रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पाइटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो इन्होंने क्या किया? जो भी मानवतावादी मतलब जो रूढ़िवादी जो विचार थे उनका उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट किया, उनको वो नहीं मानते थे। और जो आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पाइटी और धर्म के लेके जो आउटवर्ड डिस्प्ले होता है उसको भी उन्होंने तो इसमें आपको समझ में आ गया क्या किया था उन्होंने? कि उन्होंने सभी रिचुअलिज्म का विरोध किया, मतलब उनको नहीं मानते थे उनका विरोध किया। और जो उनकी जो पवित्रता थी उसको भी उन्होंने, पवित्रता की जो ढोंग करते थे उनका उन्होंने विरोध किया। और जो जन्म के आधार पे, जो जाति के आधार पर जो भेदभाव किए जाते थे उसका भी उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट है दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिन्यूएशन एंड प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिली। उन्होंने क्या किया? संन्यास का जो विचार था, मतलब रिन्यूएशन में तो जो संन्यास का जो विचार था उन्होंने उसको ठुकरा दिया, और उन्होंने ये सुझाव दिया कि
फैमिली के साथ रहना चाहिए और अर्निंग देयर लिवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन विद वाइल हुम्बल सर्विंग फॉलो ह्यूमन थिंग्स ब्रिंग्स इन नीड। तो उन्होंने ये कहा कि हर एक जो आम आदमी जैसे रोटी की रोजी कमाता है वैसे ही उनको भी अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सहायता करते हुए, मतलब जो व्यक्ति सहायता जिनको चाहिए उनकी सहायता करनी चाहिए और उस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मतलब क्या था, उन्होंने कहा कि संन्यास हमें मुक्ति का मार्ग नहीं बता सकता। नेक्स्ट है, ए न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर पेन। तो एक और मानवतावादी विचार का उदय हुआ जब उन्होंने ये कहा कि जो भक्ति है वो क्या है, जब हम दूसरों के दुख में उनका साथ देते हैं, वही क्या एक टाइप की भक्ति है। एज अ फेमस गुजराती संत नरसिंह मेहता सेड, और इसी बात पे जो हमारे फेमस गुजराती संत हैं नरसिंह मेहता, उन्होंने भी कहा है, दे आर वैष्णव वो अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर। तो वही लोग वैष्णव हैं जो कि दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा द संत ऑफ महाराष्ट्र के बारे में हमने पढ़ा। अब एक पैराग्राफ यहाँ पे देखते हैं इसको। डिवोशनल अराउंड द लॉर्ड विठल गिव राइज टू वरकारी सेक्ट विच ले एम्फेसिस ऑन द एनुअल पिलग्रिमेज ऑफ पांडवपुर। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो डिवोशन था लॉर्ड विठल के टाइम पे उसने क्या दिया, वरकारी सेक्ट को उदय हुआ उसकी वजह से, विच ले एम्फेसिस ऑन, जो कि पांडवपुर जो राज्य था उसकी एनुअल मतलब धार्मिक यात्रा को जोड़ देता था। ठीक है, मतलब कौन देता था, वरकारी जो सेक्ट स्टार्ट हुआ था वो क्या करता था, पांडवपुर की तरफ जो धार्मिक यात्रा होती थी उसके ऊपर बल देता था। द कल्ट ऑफ विठाला अमर्ज एज ए पावरफुल मोड ऑफ डिवोशनल। जो विठल के जो धर्म था उससे क्या हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिवोशनल का एक रास्ता अमर्ज हुआ। जो विठल था वो एक पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन के रूप में उदय हुआ और वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। सुकुबाई वाज ए वुमेन, और जो सुकुबाई थी वो एक वुमेन थी। जो यहाँ पे हमने पढ़ा ना सुकुबाई, तो वो क्या थी, एक लेडीज़ थी। ठीक है, संत में वो एक लेडी थी। नेक्स्ट एक एक्टिविटी आपके लिए, एक शेयर योर पिक्चर इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास वाइल डूइंग योगासन और प्राणायाम। तो आपको अपनी क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आपको योगासन और प्राणायाम करते हुए अपने टीचर को व्हाट्सएप अपनी फ़ोटो भेजनी है। ये आपके लिए एक्टिविटी है। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। डिस्क्राइब द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नागपंथी सिद्धास एंड योगी। तो आपको बिलीफ और प्रैक्टिसेस बतानी है नागपंथी सिद्धास एंड योगीस की। तो यहाँ पे हमने पढ़ी थी क्या थी उनकी बिलीफ्स। तो यहाँ पे हैं, दे क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन रीजन एंड सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। और ये भी कर सकते हैं, दे एडवोकेटेड द रिन्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड टू देम द पाथ ऑफ साल्वेशन ले इन द मेरिट। बस इतना ही कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भक्ति का मेन सेंटर कहाँ पे था, कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे पंढरपुर। ठीक है, पंढरपुर में स्टार्ट हुई थी। तो सिंपल आप इसका आंसर लिख देंगे सेकंड क्वेश्चन का, पंढरपुर। नेक्स्ट है, हाउ वॉज द एटीट्यूड ऑफ संत और महाराष्ट्र टुवर्ड कास्ट। जो महाराष्ट्र के संत थे वो उनका कास्ट की तरफ क्या विचार थे, वो क्या मानते थे उसमें। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे, पूरा ही लिखेंगे, क्योंकि वो क्या थे, जो रिन्यूएशन था मतलब संन्यास के को वो अच्छा नहीं मानते थे और वो ये मानते थे कि हर एक को अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। और सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होएगा। ठीक है, वो सभी जो सोशल डिफरेंसिंग्स थे उसका वो विरोध करते थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो वो पहले वाला नहीं आएगा, उसको आप मत करना। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, नेम सम इंपॉर्टेंट संत ऑफ महाराष्ट्र। तो आपको महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट संत के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे हमारे नाम है, तो आप ऐसे फेमस संत के नाम सेटिंग डालेंगे और यहाँ पे आप ये सारे के सारे संत, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सुकुबाई एंड चोकोमेला। और सुकुबाई के बाद आप ये नाम ये भी लिख सकते हैं, सुकुबाई वाज ए वुमेन। तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।